हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। तो अक्सर मेरे वीडियो में ये कमेंट हुआ करता था या लोग मुझसे पूछते थे कि आपके पापा आपके वीडियो में क्यों नहीं दिखाई देते या कभी आपने उनको दिखाया क्यों नहीं। हमेशा मम्मी के साथ वीडियोस बनाते हो, कभी पापा के साथ क्यों नहीं बनाते हो, कभी उन्हें क्यों नहीं दिखाया। तो आज मैं इसका आंसर करने वाली हूँ। मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहती थी, हमेशा से शेयर करना चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि मैं पहले कुछ अचीव कर लूँ, कुछ ऐसा लाइफ में हासिल कर लूँ, तब मैं आपको अपनी ये स्टोरी सुनाऊँ। अब अपनी जो मेरे पर बीती है मैं वो आपसे शेयर करूँ, तब मैं चाहती थी। पर अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो अब मुझसे हर दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपके पापा कहाँ हैं, आप वो वीडियो में क्यों नहीं दिखाते, उन्हें दिखाओ। मेरी फ्रेंड लोग देखते हैं, उनका कॉल आता है, कहते हैं कि दिशा सब कोई तो रहता है, तुम्हारे पापा क्यों नहीं दिखते हैं वीडियो में। तो आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी जो थी वो गांव से थी, जौनपुर साइड से, और जो मेरे पापा थे, न जाने कितने समय बाद मैं वर्ड अपने मुंह से निकाला है, कितने साल बाद, तो वो जो थे वो बनारस से थे। तो एक अंकल के थ्रू इन लोगों की शादी हुई थी। शादी हो गई, धीरे धीरे जब समय बीता, जब 5-6 महीने बीते, तो मम्मी ने उनके में कुछ नोटिस किया। लाइक जब देखे शाम में कि वो उनकी आंखें लाल होती थी और वो कुछ बकते थे और अपने होश में नहीं रहते थे, तो उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो गांव से थी, उतना उन्हें नहीं पता था। वो बहुत ही भोली थी और अभी भी भोली है यार, तो उन्हें नहीं समझ में आया। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीता, जब बीतने लगा 7-8 महीना, 1 साल हुआ धीरे धीरे, तब उन्हें पता चला कि वो ड्रिंक करते हैं, उन्हें शराब की आदत है। और ये चीज़ मम्मी की शादी से पहले उनके मायके में नहीं बताया गया था, और क्या पता उन लोगों ने पता करने की कोशिश भी की या नहीं की, मुझे इतना तो नहीं पता मुझे कि मम्मी के मायके वालों ने पता किया कि लड़का कैसा है, ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता है। तो पता नहीं ये इन लोगों ने जानने की कोशिश की या नहीं की, पर इधर से नहीं बताया गया था। तो उनको लगा होगा कि मतलब शादी हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, अक्सर लोग सोचते हैं, पर होता कुछ और ही है। तो शादी हो गई, फिर जब पता चला मम्मी को ये ड्रिंक करते हैं, मम्मी के तो जमीन तले से पैर खिसक गए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव में मतलब उनके परिवार में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। तो शादी हुई, समय बीता, 1-2 साल समय बीता, तो मम्मी जो मेरी थी ना, बहुत फेयर थी, एकदम मिल्की वाइट थी, पर उनका हमेशा हाथ पैर चेहरा वगैरह काला काला हो जाता था, और इतना वो पी के मारते थे। उनका अक्सर चेहरा हाथ वगैरह काला रहता था, वो ढकी रहती थी। तो ऐसे मतलब सॉरी, तो मतलब अक्सर मैं इसीलिए शेयर नहीं करना चाह रही थी यार। तो सॉरी इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाती, मुझे पता है। तो ऐसा ही हुआ था, मतलब शराब पी के मतलब हमेशा मारते थे, और उनका जैसे बहुत ही ज़्यादा गोरी थी, तो लेकिन उनका चेहरा हाथ वगैरह हमेशा काला रहता था। और फिर लोगों को लगा कि मतलब बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो पहले भाई हुआ, फिर मैं हुई। तो जब मैं हुई तो मेरा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ही ज़्यादा। सबको घर में पता है कि वो रात भर मैंने उनका 1-1, 2-2 बजे घर के बाहर रह के वेट किया है। वो मतलब अपना आते थे पी के, ड्रिंक करके, 1-2 बजे तक मैं बैठी रहती थी। मैं कहती थी नहीं, वो पापा आएंगे तभी मैं घर में जाऊंगी। मैं बैठी रहती थी, उनका वेट करती थी। इतना मैं उनसे ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे समय बीता, 1 सेकंड को, तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जैसे जैसे समय बीता, तो क्या मैं बता रही थी, हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी। जैसे जैसे समय बीता तो मुझे पता चलने लगा कि है क्या ये। तो मैं देखती थी, चीज़ें होती थी, तब भी होती थी, तब तो और भी ज़्यादा होने लगी। लोगों को लगा बच्चे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, फिर भी वो सुधार नहीं आई थी उनमें, वो चीज़ चलता रहा। तो मुझे समझ नहीं आता था यार ये है क्या। एक मुझे सीन एकदम प्रॉपर याद है, बहुत सारे याद हैं तो, लेकिन एक जो है वो सबसे पहले मेरे सामने हुआ था। मैं बैठ के खाना खा रही थी और मम्मी पानी लेके आ रही थी, और वो बैठे हुए थे ऐसे बेड पे, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, बैठे हुए थे,
मैं खाना खाए तो पानी लेके आई, उनके मन में पता नहीं क्या आया, उसमें उन्होंने ड्रिंक भी नहीं किया था, उनके मन में क्या ही आया, वो गिलास ऐसे फेंक के मारे और गिलास बहुत शार्प था, जाके मम्मी के सर पे लगा, पूरा खून बहने लगा। और मैं खाना खा रही थी, मैंने खाना वहाँ पे छोड़ दिया और उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीती थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस वो ना खून के घूंट पी के रह जाना, वही मैं रह गई थी। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जो जिससे मसाला पीसते ना जो सील होता है, एक बार उससे भी मारा था तो पूरा सर फट गया था। और एक मम्मी का एक दांत जो टूटा है ना, उन्हीं ने ऐसे हाथ चलाया था, उसकी वजह से टूटा है। तो ऐसे चीज़ें होती रहती थी। मैं और मम्मी मतलब जब चीज़ें होती थी तो मम्मी के मायके वाले उनको लेके चले जाते थे, अपने घर लेके चले जाते थे। फिर वो मना के लेके आते थे कि अब हाथ पकड़, जो हाथ जोड़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब हर तरीके से मना के लाना, फिर वही करना। ऐसा बहुत बार हुआ, मतलब 10 से 12 क्या मतलब बहुत ही बार हुआ ऐसा कि मम्मी गई मायके और वो लेके चले आए। और इसमें क्या होता था, हमारी स्कूलिंग खराब होती थी, हमारे भाई की स्कूलिंग नहीं हो पाती थी, हम लोग मतलब पढ़ नहीं पाते थे। 6 महीना इधर, 4 महीना अंदर, 2 महीना इधर, 5 महीना ऐसे। तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि अब हम मायके नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, मार खा के, गाली सुन के, ताने सुन के, मतलब जो भी था सुन के वहीं रहे हम लोगों के लिए, कि ताकि हम लोग पढ़ सके, हम लोग की स्कूलिंग अच्छे से हो सके। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसा वो अपने सफ़र कर रही हैं ऐसा उनके मतलब तो ऐसा मतलब हमारे साथ हो, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने वहीं रहना ठान लिया, सब कुछ सहते हुए भी। तो फिर ऐसे समय बीतता गया। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने पूरा दिन रात सिर्फ शराब पीना शुरू कर दिया, घर में एक भी पैसा नहीं देते थे। तो फिर हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। वीक भी कुछ नहीं है उसके आगे, क्योंकि घर में एक पैसा नहीं देते थे, मम्मी के पास 10 रुपये नहीं रहते थे कि बाहर से कुछ मंगा के हम लोग को खिला सके, ऐसा टाइम आ गया था। तो उस टाइम थोड़ा बहुत तो घर में कुछ लोग हैं हेल्प किया था, मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, उनको जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है मैं किसको बोल रही हूँ। तो उन लोगों ने हेल्प किया था, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुँह मोड़ लिया था। तो फिर उस टाइम, लेकिन फिर भी किसी दूसरे से अगर कोई दूसरा हमारा खर्च उठाता है तो उससे चल नहीं पाता ना ज़्यादा दिन तक। तो उस टाइम मम्मी ने पहली बार बाहर कदम रखा, गांव से शहर आई और शहर से पहली बार बाहर कदम रखा। शहर का कुछ भी नहीं पता था उन्हें। तो सबसे पहले उन्होंने बाहर कदम रखा और एक स्कूल में उन्होंने काम किया और उनको वहाँ पे मिलते थे 1600 रुपये। वो पैदल जाती थी, हमारे घर से 4-5 किलोमीटर दूर है, वो पैदल जाती थी। और तो फिर ऐसे 1-2 महीने गए, फिर पैदल आने जाने में उनका पैर दर्द होने लगा था। तो फिर उन्होंने साइकिल जाना शुरू किया। जब उन्होंने साइकिल जाना शुरू किया तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। इवन मेरे घर में भी कुछ लोग थे ऐसे थे जो मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि मैं भी अपने फ्रेंड लोगों को नहीं बताती थी कि मेरी मम्मी, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे भी लगता था ऐसा कि ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी नहीं बताती थी अपने फ्रेंड लोगों की मेरी मम्मी है। तो फिर वहाँ पे उन्हें 1600 रुपये मिलता था, जिससे हमारा मतलब चल नहीं पाता था, क्योंकि हम थे, भाई थे, हमारा स्कूल कॉलेज कोचिंग दोनों था। तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, कोचिंग की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी, तो चल नहीं पाता था। तो फिर मम्मी ने एक घर में खाना बनाना शुरू किया, तो वहाँ भी उन्हें कुछ पैसे मिलने लगे। फिर वो 4 बार घर आना, मतलब एक बार स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर खाना बना जाना, खाना बना के आना, ऐसे 4 बार अप डाउन करती थी साइकिल से। और ये सब चीज़ें मैं देखती थी और बस मैं यही भगवान से प्रे करती थी, भगवान मैं कितनी जल्दी बड़ी हो जाऊँ और अपनी मम्मी को हेल्प करूँ, बस मेरा दिन रात यही सोचती थी मैं। फिर उन्होंने मेरे को पढ़ाया, क्योंकि जानती थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि जैसा मेरे ऊपर बीता है मेरे लड़की के ऊपर भी ऐसा बीते, मेरी बेटी के ऊपर। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, 12th तक उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया। फिर 12th के बाद मैंने मम्मी की थोड़ी हेल्प करनी शुरू की, मैंने कोचिंग्स पढ़ाना स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते थे, जिससे मम्मी की कुछ तो हेल्प होती थी। और फिर मैंने कॉलेज की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ही रखी। मेरी कॉलेज की फीस 10 से 15 हज़ार हुआ करती थी और वो मम्मी कैसे कैसे करके देती थी, वो मम्मी को ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता, पर वो करती थी। मैंने कॉलेज किया, साथ में कोचिंग भी पढ़ाती थी मैं, तो थोड़ा तो हमारा भाई भी करता था, तो थोड़ा हमारा कंडीशन थोड़ा सही हुआ बाकी से। फिर एक टाइम फिर समय बीतते बीतते ना फिर ये हमारे सामने आया कि हम लोग सो नहीं पाते थे यार, मतलब ये चलता रहा था, हम लोग सो नहीं पाते थे।
इतना मतलब दिन रात तब शराब पीना था, कोई काम नहीं करना था, दिन रात घर के सामान बेच के शराब पीना था और उसे पी के आके लड़ाई झगड़ा करना, मम्मी से झगड़ा करना, घर के बाकी लोगों से झगड़ा करना, आसपास उसके जो लोगों से झगड़ा करना, वो लोग हमें आके बोलते थे, हम लोगों को सॉरी बोलते थे, कहते थे क्या करें, हम लोग को खुद ही ऐसा नहीं रहने देते चैन से। तो दिन रात वो आके ऐसे झगड़ा करते थे, तो मैं सो नहीं पाती थी, मेरी मम्मी मेरे भाई लोग हम लोग सो नहीं पाते थे यार, सोने के लिए तरस जाते थे, दिन रात वही होता था। और इतनी गंदे गंदे शब्द का यूज करना जो आप कभी अपनी फैमिली के सामने सुन नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे शब्द वो अपने बीवी बच्चों के सामने बोलते थे। पता नहीं उन्हें कुछ फर्क भी पड़ता था कि नहीं, कि क्या बोल रहे हैं हम अपने बच्चों के सामने, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ता था। तो फिर मैं बस अब फिर मेरे सामने मैं यही सोचती थी कि भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं अपने भाई को, अपनी मम्मी को इस नर्क से जगह से निकालूं, क्योंकि मैं नहीं रह पाती थी यार। मैं सच बता रही हूँ, मैंने रो रो के अपने 10-12 का एग्जाम दिया है, मैं पढ़ नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं क्या पढूं। मैंने मैथ्स लिया था, आप सोच सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री होती, सब कुछ होता है, मैं कितना रो रो के कैसे कैसे पढ़ पढ़ के मैंने एग्जाम दिया अपना। मैं कहती थी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मम्मी को पता है, कि सबको पता है मैंने रो रो के सारे एग्जाम दिए हैं, सब मेरे भाई का भी यही हाल था। फिर मैं भगवान से प्रे करती थी, भगवान कब वो टाइम आएगा जब मैं अपनी मम्मी को, भाई लोगों को यहाँ से निकालूंगी, मैं जिनको चैन की नींद दे पाऊंगी। तो फिर भी कुछ साल तक तो मैंने कोचिंग पढ़ाया, जिससे थोड़ी बस हमारी इनकम सही हुई, बाकी वो चीज़ तो कंटिन्यू ही रहा। साथ ही मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी, ये मेरा साइड में था, मुझे अच्छा लगता था तो मैं बनाती थी, पर मुझे कोई अर्निंग नहीं होती थी, क्योंकि मैं रील्स बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, तो मुझे कोई अर्निंग नहीं होती थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी एक क्या नाम है इसका, एक शॉर्ट ऐप पे मेरी हायरिंग हुई थी, जहां मुझे इतने पैसे मिलते थे जितना एक गवर्नमेंट टीचर को मिलता, तो मुझे उतना पैसा मिला। मैं उसमें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हो गई थी। इसलिए खुश हो गई थी क्योंकि अब मैं यहाँ से हट सकती हूँ, मैं इस घर को छोड़ के जाके कहीं किराए के घर पे रह सकती हूँ। मेरी इतनी हालत सुधर गई थी उसकी वजह से। तो फिर मैंने उस घर को छोड़ के यहाँ पे आए, तो फिर हम यहाँ पर आए। ये रेंटेड घर है, रेंट पे लिया हुआ है, उन्हीं लोगों की वजह से लिया, ताकि हमें क्या ही जरूरत था रेंट पे रहने का, जब हमारा खुद का घर था, मतलब दादी का था, तो खुद का घर है तो हमें क्या ही रेंट पे था। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि हम वहाँ रह नहीं सकते थे, हमारी हालत मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन उस चीज को लेके जानबूझ के अपार्टमेंट में घर लिया, ताकि वो यहाँ आ ना पाए और आके फिर वो सब ना करे जो वहाँ पे करते थे। और फिर हमने सोचा कि यार अब हम लोग उनसे दूर हो जाएंगे तो उनको थोड़ी तो हमारी वो होगी ना, कि यार मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए, अब तो मैं सही हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। पर कुछ नहीं हुआ यार, फिर से वो मतलब अब तो और भी बहुत ज्यादा करने लगे। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया था उनको लेके कि वो सही हो जाए, हमने हर मंदिर में मन्नत मांगी थी, मम्मी ने किया था, और हर एक डॉक्टर को, हर एक बाबा को हमने दिखाया। लेकिन होता क्या है ना यार, कि जब तक आप अपने मन से नहीं चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं या मेरा ये चीज छूट जाए, तब तक वो चीज नहीं होती। पर वो चाह नहीं थी तो कैसे होगा। हम लोगों ने सोचा कि अब हम इनसे दूर हो जाएंगे, उनको रियलाइज होगा तो वो जरूर सही हो जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो वैसे ही करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लोग मुझसे, जब भी मैं स्कूलिंग करती थी ना, तो लोग, मैं जब रास्ते में से आती जाती थी तो लोग बोलते थे देखो यही वाली लड़की जिसके पापा शराब पी के गाली कर देते हैं और ऐसे लेटे रहते हैं सड़कों पे, ये वही लड़की है। ऐसे करके लोग मुझे टीज करते थे, पर मैं इग्नोर कर देती थी। मैं जब स्कूलों वगैरह में लोग अपने पापा की बातें करते थे तो मुझसे पूछते थे दिशा तुम क्यों नहीं करती हो, तो फिर मैं कोई बहाना बना के वहां से उठ के चली जाती थी। ये सब चीजें मैंने बहुत फेस की, ये सब फेस कर करके मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। स्ट्रांग हूँ पर अभी भी इमोशनल हूँ। जब भी मैं अपने बचपन की चीजों को याद करती हूँ या एक हैप्पी फैमिली देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। इतनी हो जाती हूँ कि मैं कुछ मतलब मैं सोच ही नहीं पाती यार कि मतलब क्या क्या हो गया है मेरे साथ। तो यही सब है कि मेरे पापा नहीं दिखते हैं वीडियो में। अभी शायद वो वीडियो देखे तो उनको कुछ तो समझ में आए, पता नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जो सिचुएशन में वो उन्होंने हम लोगों को देखा है, फिर भी वो ऐसा नहीं ठीक हुए, तो अब क्या होंगे। पर फिर ये जो भी होता है ना यार अच्छे के लिए होता है, और उस
वो सब चीज़ों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ, मैं कभी रॉन्ग वे में ना जाऊँ, कुछ करूँ। मेरी मम्मी की सिचुएशन ने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मम्मी ने इतना कुछ लाइफ में झेला है ना। जब वो काम करना शुरू किया था उन्होंने बाहर, तो लोग उनको ताने मारते थे, बहुत ही अजीब अजीब तरह के आंटी लोग ताने मारती थी। लोगों ने सलाह दिया कि दूसरी शादी कर लो, पर मम्मी ने हमारी वजह से नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शादी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। आजकल लोग सगे को इतनी वैल्यू नहीं देते, हम तो सौतेले रह के रह जाएंगे। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया, ताकि हमारे बच्चे वो देखें और कभी गलत रास्ते पे न जाएं और लाइफ में कुछ करें। तो बस मैं आपको इतना थैंक यू बोलूँगी, भगवान जी को इतना थैंक यू बोलूँगी कि मैं उस जगह से निकल के आई जो मुझे मतलब हर दिन मैं रोती थी। बस मैं सोचती थी यार मैं कब यहाँ से निकलूँ, अपनी मम्मी को यहाँ से निकालूँ, कि मम्मी ने बहुत झेला है लाइफ में, बहुत झेला है। अगर कोई और रहता ना, मैं सच बता रही हूँ, गिव अप कर देता। और मम्मी ने एक बार कोशिश किया था, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, गिव अप मतलब कि इतना ज़्यादा टॉर्चर है यार। अब मैं कितनी चीज़ें मैं बता नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि फैमिली की चीज़ें मैं इतना नहीं बता सकती आपको। तो इतना टॉर्चर हुआ था कि उन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पर भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ उन्हें। तो बस मैं इतना ही आपको थैंक यू बोलूँगी कि मुझे इस लायक आपने मतलब इतना प्यार दिया, इतना लायक दिया कि मैं उस नर्क की जगह से अपनी फैमिली को यहाँ ला के रह रही हूँ। मैं यहाँ का रेंट दे पा रही हूँ। इतना मेरे को आप लोगों ने सपोर्ट किया। भगवान, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद देखने के बाद लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट मुझे कोई शर्म नहीं था बताने में, बल्कि मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बता के, मुझे हल्का फील हो रहा है सीरियसली। और बस ऐसे ही हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, यही लाइफ है ना। और बस मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी, आप लोग अपना प्यार देते रहना बस। अब मैं उस चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। मेरी फैमिली, मेरे मम्मी और भाई हैं और मैं खुश हूँ। हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, बस हम ही एक दूसरे के लिए हैं, सब हैं जो भी हैं, एक दूसरे के माँ बाप, भाई बहन, सब एक दूसरे के हैं। क्योंकि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने अपने इसको डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो जो भी हमारी डेस्टिनी होती है मैंने उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, भगवान का आशीर्वाद भी मुझे बना है, आप लोग बनाए रखिए। और बस मैं ऐसे ही सब कुछ फेस कर लूँगी यार। अब मैं सब कुछ फेस कर लूँगी, बस आप लोग मेरा साथ देते रहना। और क्या ही बोलो यार, बस